डेफिनेटली मुझे एसएपी अवेब का प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, बट जो कि मेरे को नहीं मिला। मैं 8 मंथ बेंच पे रहा, मतलब जीरो नॉलेज, नो डाउट सैलरी मिलनी थी मेरे को। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में कि मैंने भाई इन्फोसिस क्यों छोड़ दिया। सो गाइस, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा स्टार्टिंग से, लाइक ट्रेनिंग से एंड पीयू जब प्रोजेक्ट यूनिट मेरे को असाइन हो गई थी तो उसके बारे में बताऊंगा कि प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, क्या चीजें चल रही थी एंड वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद बताऊंगा कि मेरा डिसीजन कैसा गया था एंड इसीलिए मैंने प्रोजेक्ट को, कंपनी को छोड़ दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैसूर जर्नी से। तो कैसे आपका मैसूर जर्नी स्टार्ट होती है। तो गाइस, मेरी ज्वाइनिंग थी 11 जून 2018। तो मेरी वहां पे ज्वाइनिंग हुई थी मैसूर पे। तो मैसूर में बता दो, मैसूर में ना क्या होता है, इन्फोसिस का ट्रेनिंग सेंटर है। जब भी आप इन्फोसिस में सेलेक्ट होंगे तो आपको ना मैसूर जाना पड़ेगा। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो आपकी ट्रेनिंग घर पे बैठ के हो रही है, बट जब सारा ओपन हो जाएगा तो आपको ना मैसूर जाना ही पड़ेगा। डेडिकेटेड एक सेंटर बना हुआ है इन्फोसिस का, तो वहां पे ही सारी ट्रेनिंग होती है। जब भी आप एज ए फ्रेशर कंपनी ज्वाइन करोगे ना इन्फोसिस, तो वहां पे आपकी सारी ट्रेनिंग होती है। तो मेरे को ट्रेनिंग कराई गई थी पाइथन में एंड बेसिकली मेरा बैकग्राउंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मेरे को इतनी कोडिंग नहीं आती थी, बट हाँ बेसिक्स आते थे बहुत अच्छे से। तो मेरी ट्रेनिंग कराई गई थी पाइथन में, एसक्यूएल क्वेरीज में एंड मुझे को जो स्ट्रीम मिली थी वो मिली थी मेरे को एसएपी अबैप। एंड जब मेरी एसएपी अबैप कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मेरी जो अप स्ट्रीम लगा दी थी वो लगा दी थी एसएपी एमएमएल। मतलब मेरे को क्या क्या आता था, पाइथन आता था, फिर मेरे को एसक्यूएल क्वेरीज आती थी एंड फिर मेरे को एसएपी अबैप भी आता था एंड एमएम भी आता था। अब डेफिनेटली मुझे एसएपी अबैप का प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, बट जो कि मेरे को नहीं मिला। मैं 8 मंथ बेंच पे रहा, मतलब जीरो नॉलेज, नो डाउट सैलरी मिलनी थी मेरे को, सही सैलरी आ रही थी, बट मेरे को कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ 8 मंथ तक। ऑलमोस्ट 8 मंथ हो गए थे। मैंने इतने मैनेजर्स को मेल डाले थे ना, फिर भी कोई मतलब उनका रेस्पॉन्स नहीं आया। एंड तो फिर क्या हुआ, 8 मंथ के बाद मेरे को एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ एसएपी सिक्योरिटी का। ठीक है, इस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गिग्स फॉर गिग्स के बारे में बताता हूँ। सो गिग्स फॉर गिग्स इज कमिंग अप विद न्यू जॉबाथन चैलेंज, जॉबाथन हायरिंग चैलेंज फॉर अमेजन अलेक्सा। तो यहाँ पे आपके ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल पे हायरिंग हो रही है, जैसे HDET, HDE1, HDE2। जो HDET में अप्लाई कर सकते हैं या 2 ईयर का एक्सपीरियंस है या 2+ ईयर का एक्सपीरियंस है। HDE1 प्रोफाइल के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो फ्रेशर्स हैं या 1+ ईयर का एक्सपीरियंस है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो HDE2 प्रोफाइल है ना, उसके लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें होने जा रही है। तो बेसिकली पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये चैलेंज ना एवरी मंथ होता है, 5th ऑफ एवरी मंथ, एंड ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं देना। अभी इसके लिए ना ओनली 5 डेज बचे हैं, जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको ना पूरा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, उसमें आपको कैसे अप्लाई करना है। तो बेसिकली ये कॉन्टेस्ट ना आपका 2 पार्ट्स में होने वाला है। तो पहला पार्ट है जिसमें आपके 3 डीएसए के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके डिजाइन्स पे आने वाले हैं। अब मैं इस चैलेंज के बारे में थोड़ा सा आपका आइडिया दे देता हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। So only individual participant is allowed in Jobathon. तो only एक बंदा अप्लाई कर सकता है एट अ टाइम, मतलब एक ही प्रोफाइल के लिए। एंड यहाँ पे जो लैंग्वेज सपोर्टेड है वो तो आपको पता ही है, डीएसए, पाइथन, अगर आपको जावा आती है या C++ आती है, देन आपका ना थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा इंटरव्यू में। भाई गाइस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है ना, तो पहले आप रजिस्टर कर सकते हो गिग्स फॉर गिग्स के प्लेटफॉर्म पे, एंड देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जाओ, वेट किस बात का, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जहाँ पे लर्निंग बिल्कुल जीरो थी, सीखने को कुछ था नहीं, बस ये दे रहे हो आप, एक्सेस दे रहे हो और साइन कर रहे हो, विच इज सपोर्ट प्रोजेक्ट। लेकिन इन्फोसिस में नो डाउट बहुत अच्छे प्रोजेक्ट भी हैं, बट उस टाइम नहीं मिला था एंड मैं 8 मंथ से बेंच पे था। तो मुझे लगा कि मेरे को ना प्रोजेक्ट में चला जाना चाहिए। मैंने और भी प्रोजेक्ट पे ट्राई किया था, ऑरेकल वगैरह के जो भी लैंग्वेज थी ना, तो उनके प्रोजेक्ट में मैंने कहा कि मेरे को कर लो, मेरे को केटी प्रोवाइड करा दो 15 डेज की, तो मैं कर लूंगा ये सारी चीज़ें, तो कोई इशू नहीं होगा। बोला नहीं नहीं, अगर आपको सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे एंड ऑल। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, एसएपी रहने दो। बट मैं बताऊँ एक चीज, एसएपी में एक प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आपको एसएपी सीखना है ना, जैसे कोडिंग सीखनी है, तो आपको सर्वर का एक्सेस होना जरूरी है। अगर आपके पास एसएपी का एक्सेस नहीं है ना, तो आप ना ये कोडिंग वगैरह हैंड्स ऑन कर नहीं सकते। अगर आपको गूगल से गूगल आउट करना है तो कोड चेकआउट कर सकते हो, मगर आपको अगर हैंड्स ऑन करना है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपके पास ना एसएपी का एक्सेस होना चाहिए। तो भाई नो डाउट प्रैक्टिस हो नहीं पा रही थी, सब चीज भूल गए थे एसएपी वेब का। कुछ वर्डिंग जाती कि अच्छा हाँ, हमने इस पे भी काम किया है एंड इस पे भी काम किया है। प्रोजेक्ट असाइन हुआ एसएपी सिक्योरिटी का था, लैंडिंग अपॉर्चुनिटी जीरो, एंड देन आई मूव टू सेल्स फोर्स। मैंने सेल्स फोर्स पे काम किया वहाँ पे। सेल्स फोर्स करने के बाद अब भाई वहाँ पे क्या होता है ना, अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिल रही थी। जैसे स्टार्टिंग होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इन्फोसिस सर्विस बेस्ड कंपनी, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट ज़्यादा मिलेंगे, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बहुत कम मिलेंगे। तो लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। मतलब अगर आपको ग्रो करना है अपनी लाइफ में आगे, अगर आपको लाइफ सेटल करनी है, तो आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज ना
5 या 6 ईयर एक्सपीरियंस लेने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी, फिर आगे प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि अगर अभी से आप अपनी स्किल्स को अप स्किल करते रहोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी जो आगे की लाइफ होगी ना वो भी अच्छे से सेटल जाएगी, क्योंकि आपको स्किल्स आती है तो आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो। ये मेन चीज़ थी। फिर ऊपर से जो सैलरी हैक होता है ना इन्फोसिस में, बहुत गंदा होता है। मैंने उसके लिए ना डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आपको ना यहाँ पे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। भाई बहुत गंदी सैलरी हाइक होता है, लाइक कुछ नहीं दिया था। इवन आप ना अपने मैनेजर से कुछ बात कर लोगे ना कि सर मेरे को फैमिली इश्यूज हैं एंड मेरे को फैमिली सपोर्ट करना होता है, सब सुन लेंगे वो तुम्हारे कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, मैं तेरी सी सैलरी बढ़ा दूंगा, तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं बढ़ा दूंगा। लेकिन जब सैलरी हाइक होके आता है ना तो तुम्हें पता चलता है कि मेरा सैलरी तो बढ़ा ही नहीं, मेरे को 3.5 दे दिया, 5.5 दे दिया, इतना परसेंट इंक्रीमेंट ही मिलता है वहाँ पे। तो बहुत गंदा सैलरी इंक्रीमेंट है। तो अगर आप फ्रेशर हो भाई, आपकी सैलरी स्टार्ट हो रही है, जो मेरे टाइम पे तो 3.25 का पैकेज मिला था, अगर आपकी 3.25 से सैलरी स्टार्ट हो रही है तो अगर आप 5% या 6% हाइक दे रहे हो तो उसकी सैलरी में ना थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएट होगा, पता ही नहीं चलेगा उस सैलरी का। फिर आप अगर 3 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद उसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप सोच सकते हो अगर आपको ऐसे सैलरी हाइक मिल रहा है तो आपका 3 ईयर के बाद भी कितना होगा सैलरी, वही अप्रोक्स 35 के अप्रोक्स ही हो पाएगा। अब पॉसिबल नहीं है। एंड आप ना किसी हाईटेक सिटी में रह रहे, जैसे पुणे है, बेंगलोर है एंड हैदराबाद है, तो आपके एक्सपेंस ही इतने हो जाएंगे कि आप फिर सेविंग ही नहीं कर पाओगे इतनी। तो ये मेन इशू था कि आपकी सैलरी हाइक नहीं हो रहा था वहाँ पे अच्छे से। एंड सैलरी हाइक नहीं होता तो फिर वो सबके माइंड में कमेंट करता है कि भैया क्यों ना हम ना कंपनी ही चेंज कर दें। कंपनी चेंज कर दो तो डेफिनेटली आपको ना मिनिमम 100% हाइक मिल जाता है, क्योंकि दूसरी वाली कंपनी को भी पता है भाई एज अ फ्रेशर आया है एंड उसकी सैलरी इतनी है तो 100% हाइक मिल जाएगा। तो मिनिमम आपको 8 लाख या 9 लाख का पैकेज इजीली मिल जाएगा जब आप ना एक बार कंपनी चेंज कर दोगे। तो मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा जब भी आपको किसी कंपनी को ज्वाइन करना है तो ये मत सोचो कि भाई उस पर सैलरी कितनी मिल रही है, क्योंकि थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन आते हैं सबकी सैलरी में, चाहे विप्रो ले लो, कॉग्निजेंट ले लो, बट एक्सेंचर थोड़ा अच्छा पैकेज देती है नो डाउट एज कम्पेयर टू अदर आईटी कंपनी। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपका एक्सेंचर में होता है तो इन्फोसिस विप्रो मत जाओ, एक्सेंचर जाना। बट इन्फोसिस की बात आती है तो भाई सैलरी थोड़ा कम होता है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि 2 या 3 ईयर का एक्सपीरियंस लेने का आपको जब भी चांस मिलता है तो चेंज द कंपनी, दूसरी कंपनी में जाओ, वहाँ पे स्किल्स अप करो अपने आप को, सीखो कुछ नई चीज़ें एंड फिर काम करो, फिर चेंज करो कंपनी। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी हाइक हो सकता है। अदरवाइज अगर आप एक ही कंपनी में रहे तो आपका सैलरी हाइक भाई बहुत ही कम होगा, क्योंकि इन्फोसिस तो आपका करने वाली नहीं है, अदर कंपनीज आपको 10 या 15% दे देंगी। तो अगर आप फ्रेशर हो तो 10-15 से कोई मतलब नहीं है। अगर 3 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपकी सैलरी 5 लाख है तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं डे बाई डे। तो ये चीज़ है, इसीलिए मैंने इन्फोसिस को छोड़ दिया। मेन रीज़न था सैलरी एंड दूसरा रीज़न था कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिल रही थी। बस 2 ही रीज़न थे। तीसरा रीज़न जो झूठा मैंने बताया था वो था कि ऑन साइट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि जब आप पेपर पुट करते हो ना तो उसमें 3 ऑप्शन फिल करने पड़ते हैं, तो कुछ था ही नहीं, तो इसलिए बोल दिया कि ऑन साइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। बट ऐसा कोई ऑन साइट का कुछ था नहीं, क्योंकि एज ए फ्रेशर बहुत कम ही मिल पाती है, तब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है अच्छा खासा 5 या 6 ईयर का, या फिर आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपके प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ है कि वो ऑन साइट भेज रहे हैं देन डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 2 या 3 ईयर के एक्सपीरियंस पे भी ऑन साइट भेजा गया है। तो गाइस ये थी जर्नी, इसलिए मैंने इन्फोसिस को छोड़ दिया। अगर आपको इन्फोसिस ज्वाइन करना है तो मैसूर कैंपस मत भूलना, बहुत ही प्यारा कैंपस है एंड आपकी ना जर्नी वहां से स्टार्ट होगी। तो आपको लगेगा कि भाई इन्फोसिस जैसी कंपनी के लिए ही मैं बनाऊं, क्योंकि भाई वहाँ का कैंपस इतना प्यारा है ना, तो आपको लगेगा कि भाई मैं कहाँ आ गया। तो गाइस ये थी मेरी जर्नी एंड इसीलिए मैंने इन्फोसिस को छोड़ा। भाई गाइस आप तो मेरे से ज़्यादा होशियार हो, आपको पता है किस कंपनी में ज्वाइन करना है किस कंपनी में नहीं ज्वाइन करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।